आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं। डिजिटल श्राप। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सुनार की, एक लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। बहू, माँ जी ये अभी तक घर नहीं आए, कहीं कोई औरत का चक्कर तो नहीं होगा ना? उनका सास, अरे कलमुही, तू तो हमेशा गलत ही सोचा कर। हो सकता है कि शायद उसका किसी ट्रक के नीचे आकर एक्सीडेंट हो गया हो। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतल फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू तो साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। टीचर, उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े। इन दोनों वाक्यों में अंतर बताओ। पप्पू, सर पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने और दूसरे से उसके विवाहित होने का पता चलता है। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। इस धरती पर सबसे धैर्यवान इंसान वो है जो साउथ की हिंदी डबिंग की हुई फिल्मों के गाने भी सुनता है और धीरे धीरे गुनगुनाता भी है। पति बाथरूम में जाता है और रोमांटिक अंदाज में कहता है, पति, कहाँ रगड़ना है बताओ। पत्नी, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मैंने कपड़े में साबुन लगा दिया है, इन्हें अच्छे से रगड़ दो। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। वो बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर डाल दूँगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। मैंने एक्टिवा से घर जाते वक्त रॉयल स्टैग की एक बोतल खरीदी और घर पर जाने लगा। अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर रास्ते में कहीं एक्टिवा गिर गई और बोतल टूट गई तो फिर क्या पीऊँगा। एक्टिवा रोक कर बोतल निकाली और पूरी बोतल वहीं पे पी गया। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही निकला। एक्टिवा रास्ते में 4 बार गिरी। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। मरीज, डॉक्टर साहब, आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वह पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही। डॉक्टर, अरे साले, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंकते हैं। टमाटर वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। न जाने बैंक को कब अक्ल आएगी।
जब भी जीवन में किसी लड़की की कमी महसूस होती है, मैं 3-4 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देख लेता हूँ। मन अपने आप शांत हो जाता है। पत्नी: शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति: फिर तुझसे शादी हो गई और मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। भक्त: बाबा मुझे ऐसा काम बताओ कि मुझे कुछ करना न पड़े, लोग करें और पैसे मुझे मिले। बाबा: जा बेटा, सुलभ शौचालय खोल ले। करीना और करोना में क्या डिफरेंस है? सैफ करीना की चपेट में है और करोना की चपेट में कोई सेफ नहीं है। पति पत्नी का 1 घंटे से चल रहा झगड़ा पति की बोली गई सिर्फ 1 लाइन से खत्म हो गई। सुंदर तो हो ही, तो कुछ भी बोलोगी क्या? इसके बाद पति को चाय बिस्कुट भी मिली। साधु: जब हम कई साल नहीं बोलते उसे मौन व्रत कहते हैं। पति: हम लोग उसे शादी कहते हैं। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह: तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग: आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचते रहो, सदा खिलखिलाते रहो, मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी। परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता यारो। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से में तमतमा कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के शराब को हाथ नहीं लगाओगी, फिर ये सब क्या है? पति: वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रैकेट जलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब वो उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसी को काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा। सोचा कि पत्नी यह देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।